नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे। एक्सरसाइज 4.2 हम लोग पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। तो आज जो देखेंगे हम लोग कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट में। यह आप 9th-10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट की जब क्लास में शुरू किया था, ठीक है, सबसे पहली क्लास जो डिटर्मिनेंट का लिया था, तो डिटर्मिनेंट का क्या यूज़ होते हैं उसमें मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट का एक ये भी यूज़ है कि आप किसी भी एरिया या रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम्स, ठीक है, इन सभी का हम एरिया निकालने में भी यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं कि एरिया कैसे निकालेंगे। तो अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है जिसके 3 सेट्स x1/1, x2/2 और x3/3 है, तो इसका क्षेत्रफल होता है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1, ठीक है, x1 x2 x3 और यहाँ लिखेंगे by1 by2 by3 और ये जो होगा 1 1 1। तो इस तरीके से तीनों कॉलम में लिखेंगे। पहला कॉलम x1 x2 x3, दूसरा by1 by2 by3 और 1 1 1 और 1/2 आगे से लग जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे कि जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो हम उसे प्लस कर देंगे, क्योंकि कभी भी एरिया माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका शीर्ष दिया गया है, तो बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहला है 10 60 और 43। तो इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का। तो डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 हो गया। अब x1 क्या है, 1 है तो 1, x2 6 है, यहाँ 6 लिख लेंगे, और x3 कितना है 4, by1 0, by2 भी 0 और by3 कितना हो गया 3 और ये 1 1 1। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट आपको आंसर निकाल देना है। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे, 1/2 हो गया। उसके बाद 1 को लेंगे, प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये ऐसे कवर हुआ, ऐसे कवर हुआ, तो यहाँ क्या बच गया 0 1 और 3 1। अब इसको उतना लंबा नहीं लिखेंगे, 0 1 3 1 और ऐसे ऐसे गुना होता है ना, 0 × 1 कितना हुआ 0 और 3 × 1 कितना हुआ 3, तो माइनस तो लगेगा ही। अब 0 है तो 0 लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि इसका आंसर 0 ही आएगा। अब फिर क्या है, प्लस माइनस प्लस प्लस 1 के सामने ये कवर हुआ और ये कवर हो गया, तो बच गया 6 0 और 4 3, तो गुना होगा 6 × 3, तो 6 × 3 18 माइनस, और ये गुना होगा 0 × 4। ठीक है, तो 0 × 4 करेंगे तो कितना होगा 0 ही रहेगा। अब कितना हो गया, ये 18 हो गया और ये -3 हो गया, क्योंकि 1 से गुना होगा तो -3 ही आएगा ना, तो ये हो गया -3 और ये प्लस कितना हो गया 18, यानी इसका आंसर कितना आ गया 15/2। वर्ग इकाई लिखे या स्क्वायर यूनिट लिखे, क्योंकि कभी भी एरिया जो होता है सिंपल नहीं होता है, तो स्क्वायर यूनिट लिखें या वर्ग इकाई। सेकेंड भी वही बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, तो क्या होगा 1/2 और ये कितना हो गया 2 1 10 और यहाँ 7 1 8 और ये 1 1 1। अब यहाँ से क्या हो गया 1/2। अब ऐसे कवर 2 का लिखेंगे तो 2 हो गया, 2 के लिए ये कवर हो गया और ये कवर हो गया, 1 × 1 1 और 8 × 1 8, तो -8। अब ये कितना है प्लस माइनस प्लस, तो -7 लिखेंगे। उसके बाद ऐसे कवर और ऐसे कवर, तो 1 × 1 1 और 10 × 1 -10, फिर कितना हो गया
1 ऐसे कवर हो गया और ऐसे कवर हो गया। 8 इंटू 8 और 10 इंटू 1 माइनस 10, तो ये टोटल कितना आ गया 1/2 और -7 इंटू 2 कितना होगा -14 और ये -7 और -9 तो +63 और ये -2 तो कितना हो गया 1/2 63 माइनस 60 तो यहाँ से आपका आ गया 1/2 कितना बच गया 7 और 5 से 1 गया 4, तो इसको हम लिखेंगे 47/2 वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आई थिंक आप जो 2 क्वेश्चन और बचा है इसमें 3 नंबर और 4 नंबर वो आप लोग बना लेंगे। एक जो क्वेश्चन बन रहा है आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि दिखाइए कि बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी इसके नियामक दिए गए हैं और ये संरेख है यानी कॉलिनियर है। तो आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर हो जाए तो संरेख कहलाता है, कॉलिनियर कहलाता है। तो हम इस 3 बिंदु से क्षेत्रफल निकालेंगे और हमें दिखाना होगा कि इसका क्षेत्रफल 0 आता है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल का क्या होगा 1/2, x1 की जगह कितना है a, x2 आपका b है और x3 c है। यहाँ से y1 b प्लस c, फिर आपका c प्लस a और y3 कितना है a प्लस b 1 1 1 ये आ गया। अब देखो क्या करते हैं कि हमें लाना है कितना 0 लाना है। ठीक है, तो ये C1 है और ये C2 है, प्लस माइनस थोड़ा लंबा हो जाएगा है ना। ये C1 है और ये C2 है, इसको इसमें जोड़ देते हैं। तो क्या किए आप कैसे ही बना सकते हैं, प्लस माइनस प्लस करके बनाएंगे 0 आ जाएगा, तो थोड़ा लंबा चला जाएगा। कॉलम 1 रेफर्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, 0 ही तो लाना है ना 1/2। तो यहाँ से क्या हो गया ये a प्लस b प्लस c और इसको भी जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस c और इसे भी जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस c और यहाँ से b प्लस c प्लस a प्लस b 1 1 1। अब यहाँ से देखो ये चीज़ कॉमन है a प्लस b प्लस c, तो वहाँ पर से लिख लेंगे कि a प्लस b प्लस c कॉमन लिए, तो a प्लस b प्लस c कॉलम 1 से कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 और ये हो गया b प्लस c प्लस a प्लस b 1 1 1। और आपको पता है किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। ठीक है, इसीलिए रूल से क्या होगा 1/2 a प्लस b प्लस c इंटू 0, इसका मान क्या आ जाएगा 0। और 0 से किसी संख्या को गुना करेंगे 0, तो लिख देंगे चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। ठीक है, हेंस या अतः जो दिए गए बिंदु हैं वो संरेख है। हेंस द गिवन पॉइंट्स दिए गए बिंदु संरेख हैं और कॉलिनियर। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है जिसके शीर्ष दिए गए हैं। 2 क्वेश्चन इसमें, पहला में बोल रहा है कि ये शीर्ष है और सेकेंड में बोल रहा है कि -2 0, ठीक है 0 4 और 0 2। तो दोनों क्वेश्चन में अलग अलग शीर्ष दिया गया है लेकिन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 4 वर्ग इकाई। ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट, 4
स्क्वायर यूनिट, ये दिया गया है। तो बोल रहा है k का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं, बस k की जगह k रखेंगे और उसे सॉल्व करके मान निकाल देंगे। x1 की जगह k है, x2 4 है, x3 0 और ये 0 0 2 और यहाँ कितना हो गया 1 1, इसका मान 4 हो गया। ठीक है, अब देखो चाहो तो आप इसे इधर ले जाओगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, k 4 0 0 0 2 1 1 1 और इसका मान कितना आ गया 8 आ गया, ये इधर चला गया था क्रॉस को ना होकर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस कर कर, तो k लिए, तो k के लिए क्या आएगा 0 इंटू 1 0 और 0 में से 1 इंटू 2 2, माइनस 0 0 का 0, फिर प्लस 1 ऐसे कवर 4 इंटू 2 8 हो गया और 0 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 8। k इंटू माइनस 2 कितना हो गया माइनस 2k माइनस 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया माइनस 2k बराबर 8 माइनस 8 बराबर 0, इसीलिए k की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो ये हमारा ये आंसर हो गया k की वैल्यू 0। एक चीज़ और बता दें इसमें कि इस तरीके से मैंने बताया तो आपका k की वैल्यू ठीक है 0 आ गया। अगर हम अलग से मोड लेकर करते हैं प्लस माइनस 4 कर कर, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस 4 करके लेंगे ना, तो प्लस माइनस 4 करके लेंगे तो इस बार प्लस करके लिए थे 0 और यहाँ माइनस 4 करके लेते हैं तो इसका मान 8 हो जाता। ठीक है, तो हम प्लस करके लिए 0 लिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे k की जगह k ही रखोगे और उसे सॉल्व करोगे। सेकेंड क्वेश्चन में k है ना, यहाँ पे k रखोगे और इसे सॉल्व करोगे 4 के बराबर करके आंसर आ जाएगा। तो इस बार आप प्लस माइनस 4 करके कर लेना, तो एक बार प्लस पे और एक बार माइनस पे, दोनों पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपके चैप्टर बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट बोल रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 3 6 से मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो समीकरण का जो समीकरण होता है वो जानिए। अगर कोई दो बिंदु दी गई है x1 y1 और x2 y2, तो अगर इसका रेखा का समीकरण निकालना है, इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, तो इसका जो समीकरण का आंसर होता है यानी फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले लिखते हैं x y, ठीक है, x y लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे x1 x2 y1 y2 और ये 1 1 1 रह जाएगा। तो यही उस रेखा का क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ लिखते हैं कि बिंदु जो है आपका 1 2 और 3 6 है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा, लिखेंगे रेखा का समीकरण, यहाँ पे तो x y ही रहेगा और यहाँ पे x1 की जगह क्या है 1, तो x1 की जगह 1 लिखेंगे और y1 की जगह 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर x2 की जगह कितना है 3, तो यहाँ से 3 लिखेंगे और y2 की जगह कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक है, और ये 1 1 1। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, x का x हो गया प्लस, ऐसे करना है ना, ऐसे ऐसे प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से x आ गया और ये कवर 2 इंटू 1 2 और 6 इंटू 1 6, तो यहाँ से 2 माइनस 6 लिख लिए और माइनस बाई, तो ऐसे होगा ऐसे 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू 1 3, फिर प्लस 1। ठीक है, तो ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, तो 6 इंटू 1 कितना हो गया 6 और 2 इंटू 3 भी कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो अब रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं तो एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गया, कितना बराबर 0 लिखना पड़ता है। रेखा का समीकरण में इतना बराबर हमें लिखना पड़ता है 0। ठीक है, यही रेखा का समीकरण होता है, क्योंकि 0 लगाना तो जरूरी है। अब यहाँ से क्या हो गया, 2 माइनस 6 कितना आएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 आएगा, है ना। तो हम लिखेंगे कितना, माइनस
4x और 1 माइनस 3 कितना होगा -2, तो क्या लिखेंगे +2y। ठीक है, तो -4x + 2y तो 0 हो गया, बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना। तो मान लो कि मैंने -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x, माइनस कॉमन लिया तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x माइनस y बराबर क्या, इसे 0 से भाग देंगे तो 0 हो गया, यानी कि लास्टली जो आंसर हो गया y बराबर क्या हो गया 2x हो गया। यही इस रेखा का समीकरण हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर 4 का सेकेंड भी बोल रहा है कि दो बिंदु जो है वो आपका 3, 1 है और 9, 3 है, इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो हम रेखा का समीकरण डालते हैं, रेखा का समीकरण तो क्या हो जाएगा x y 1, ये 3 है तो 3 और ये कितना 1, फिर 9, 3 ना 9, 3 1 1 बराबर कितना आ गया 0 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x, ठीक है, ये कवर 1 × 1 1, 3 × 1 कितना हो गया 3। ठीक है, फिर माइनस y हो गया, ये कवर 3 × 1 3 और 9 × 1 कितना हो गया -9 हो गया। फिर कितना हो जाएगा +1, ऐसे कवर 3 × 3 कितना हो गया बाबू 9 और 9 × 1 कितना हो गया 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा -2x और माइनस कितना प्लस, ठीक है, माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 6y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से भी हम लोग -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 0 या x माइनस 3y इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर 3y यही रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से x बराबर 3y ये रेखा का समीकरण हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ है और यहाँ से क्वेश्चन बोला जा रहा है 5 नंबर में कि A दिया हुआ है 2 - 6, B दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ, C हो गया आपका K4 और ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 35 वर्ग इकाई। तो बोल रहा है K की वैल्यू क्या होगी। अभी जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किए थे ना, उसी तरीके से करते हैं। तो आपको उसमें बोले थे कि +-4 करके कीजिएगा, तो इस पर हम +-4 करके ही करते हैं। तो यहाँ से डेल्टा बराबर लिखेंगे 1/2, यानी ट्रायंगल लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, डेल्टा नहीं सॉरी। अब यहाँ से क्या हो गया 2 - 6 1, फिर क्या हो गया 5 4 1, ठीक है, और फिर क्या बच गया K4 1 इज इक्वल टू